सब्सक्राइब करें श्री विकास गौतम जी महाराज के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। आप सभी भगवत प्रेमियों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग एकदम प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के विषय पर बताने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास में कुछ प्रश्न आए हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। तो आज हम बताएंगे आपको कि जन्माष्टमी इस बार 2022 में, जो कि 19 अगस्त को पड़ रही है, 19 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्योत्सव मनाया जाएगा, कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। क्योंकि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब असुरों का अत्याचार बढ़ा है, अधर्म की वृद्धि हुई है, तब तब भगवान ने इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के दुष्टों का संहार किया है और अधर्म को कम करके धर्म को बढ़ाया है। तब तब प्रभु ने धर्म की स्थापना की है। और इसी प्रकार जिस समय द्वापर युग में जब इस पृथ्वी पर अधर्म और पाप बढ़े थे, तब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने भादों के महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन अवतार लिया, प्रकट हुए भगवान मथुरा में कंस की कारागार में। तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्योत्सव के रूप में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ये त्यौहार सनातन धर्म में मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग रात्रि के 12 बजे तक व्रत रखते हैं और पूरे दिन इस दिन व्रत किया जाता है। मंदिरों में झांकियाँ सजती हैं। मथुरा के कृष्ण जन्म स्थान पर बड़ा ही भव्य सजावट होती है, जिसका दर्शन आप सभी लोग कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करते हैं। भगवान को झूला भी झुलाया जाता है। तो हमें कृष्ण जन्माष्टमी के दिन क्या करना चाहिए, वो सारी विधि हम आपको बताने वाले हैं। लड्डू गोपाल जी अगर आपके घर में हैं तो उनकी सेवा हमें कैसे करनी चाहिए, कैसे हम उन्हें स्नान करवाएं। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल जब आप जगें तो स्नान आदि करके अपने व्रत का संकल्प लें और पूरे दिन उस दिन हमें व्रत रखना है। और उस दिन किसी से भी मिथ्या भाषण नहीं करना, ज़्यादा बोलना नहीं है और भगवान के नामों का गुणानुवाद करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, क्योंकि यही मंत्र है जो कि वैष्णवों का सबसे प्रिय मंत्र होता है। या फिर आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप भी करते रहें। इससे हमारा व्रत और बढ़ जाता है। तो हमें इस दिन मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। अच्छा, इस दिन के व्रत में हम लोग दूध से बने हुए पदार्थ ग्रहण कर सकते हैं और या फिर फलों का ग्रहण कर सकते हैं। नमक मिर्च जो हम नवरात्रि आदि के व्रतों में खा लेते हैं, व्रत का नमक या व्रत की काली मिर्च, तो वो भी इस दिन ग्रहण नहीं की जाती है। इस दिन केवल आप जन्माष्टमी वाले दिन दूध से बने हुए पदार्थ या केवल फलों का ग्रहण करें। रात्रि के 12 बजे तक इस दिन हमें व्रत करना चाहिए। रात्रि के 12 बजे तक व्रत किया जाता है। और जब चंद्रमा का उदय होता है रात्रि के 12 बजे, उस समय ठीक रात के 12 बजे जब भगवान का प्राकट्य कंस की कारागार में, कंस की जेल में हुआ था, ठीक उसी समय हमें भी अपने घरों में भगवान का जन्मोत्सव प्राकट्योत्सव मनाना चाहिए। तो रात के 12 बजे स्नान आदि करके और फिर भगवान को, लड्डू गोपाल जी को आप स्नान करवाएं दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से। ये पंचामृत होता है, इससे भगवान को जरूर स्नान करवाना चाहिए। पंचामृत जो है जिससे हम भगवान को स्नान करवाते हैं, वही चरणामृत बन जाता है। तो भगवान को स्नान करवाएं, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएं और भगवान को एक शुद्ध स्वच्छ वस्त्र से उनको पोंछ करके एकदम अच्छी तरह से पोंछ लें और फिर भगवान को नवीन वस्त्र धारण करवाएं और भगवान को उनके सिंहासन पर बिठाएं। फिर भगवान को चंदन आदि से उनका श्रृंगार करें, उन्हें माल्यार्पण करें और उन्हें मुकुट प्रदान करें, मुकुट धारण करवाएं। और फिर धूप दीप नैवेद्य से भगवान की आरती आराधना करें। इस दिन के लिए विशेष बात जो है, भगवान का जो भोग लगाया जाता है, सबसे विशेष बात जन्माष्टमी के दिन जो भोग लगता है वो किसी अन्य चीज़ का नहीं, बल्कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन धनिये की पंजीरी बना करके उसका भगवान को भोग लगाया जाता है। तो धनिये की पंजीरी बनाएं अच्छे से और फिर उसमें तुलसी दल डाल करके भगवान को अर्पित करें, भोग लगाएं और भगवान के समक्ष प्रार्थना करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान की कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस प्रकार से उनकी सेवा पूजा करें। तो भगवान को पंचामृत से स्नान जरूर हमें जन्माष्टमी के दिन करा देना चाहिए। जो कि भक्तों ने हमसे प्रश्न किया है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन क्या करें,
तो भगवान को दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 पंचामृत होते हैं, इनसे भगवान को स्नान करवा देना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य से आरती करके फिर भगवान को पंजीरी की, यानी धनिये की जो पंजीरी आप बनाएं उसका भोग लगाएं। इस दिन विशेष भोग जो होता है वो धनिये की पंजीरी का ही होता है। और फिर रात को 12 बजे जब चंद्रमा उदय हो जाते हैं तब उन्हें जल से अर्घ प्रदान करके अपने व्रत को खोला जाता है। और सबसे पहला जो हम प्रसाद ग्रहण करते हैं वो धनिये की पंजीरी का ही करना चाहिए। उसी पंजीरी से हमें अपना व्रत खोलना चाहिए। उसके तदुपरांत फिर आप कुछ भी अन्न आदि ग्रहण कर सकते हैं। तो ये कृष्ण जन्माष्टमी के दिन के व्रत की पूजा विधि और अर्चना के बारे में आज हमने आपको बताया है। और भी अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने मन की उस बात को, अपने मन को इस प्रश्न को ज़रूर रखें और हम आपको शीघ्र ही आपके इस प्रश्न का जवाब अपनी आगामी वीडियो में प्रदान करने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा यह YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को ऐसी सुंदर सुंदर जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत मंगल कामनाएँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।